फर्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम। मुद्रा ये लगानी है, आप देख सकते हैं। 2 उंगली, फर्स्ट 2 फिंगर लाइक दिस, अंगूठा इस तरीके से और दोनों उंगली इस तरीके से। शुरुआत कहाँ से करेंगे? राइट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे, ध्यान मुद्रा एक हाथ से लगाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को वहाँ से सांस लेने की शुरुआत करेंगे। राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर वहीं से राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हर बार जब हम करते हैं तो जो आपने देखा होगा मेरे को डेमो करते हुए, तो उसे 5 सेकेंड हमें सांस भरनी है, दूसरे नोस्ट्रल से छोड़नी है। जैसे एग्जांपल मैंने और एक बार करके दिखाता हूँ। इस तरीके से मेरे दोनों फिंगर को इस तरीके से सांस ली, यहाँ से 5 सेकेंड तक अपने सांस ली, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ी, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद किया, क्योंकि इसका गैप रखना है, बाकी छोड़ना नहीं, फिंगर बंद रहेगी तब तक जब तक दूसरे नोस्ट्रल का समय नहीं आएगा। फिर 5 सेकंड हो जाए वहां पर रुकना है, राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़, पूरी सांस, जितनी डीप ब्रीथिंग हो सके उतना सांस लेकर सांस लीजिए। और राइट नोस्ट्रल को कहते हैं सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रल को कहते हैं चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी का हम शुरुआत करके चंद्र नाड़ी में एंड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 राउंड करो, 20 राउंड करो, 25 राउंड करो, 15 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम ब्रीदिंग बेस पे करना चाहिए। इसके फायदे बहुत सारे। अनुलोम विलोम की आपकी 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में, वो पूरे क्लेंजिंग का काम करती है, मन शांत करता है, विचारों को एकत्रीकरण करते हैं। बहुत सारे अनगिनत इसके फायदे हैं अनुलोम विलोम। आपको सर्दी खांसी होती है तो उसके विलोम हम प्रोटेक्शन के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला प्राणायाम है। दूसरा जो प्राणायाम हम करने वाले हैं उसका नाम है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं? जैसे हमें पता है सामान्यतः बचपन से हमें डीप ब्रीदिंग ही, हम पैदा होते हैं तो डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वास ही लेते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग भूल जाते हैं, यानी गहरी लंबी सांस लेना ही भूल जाते हैं। जबको हमको पता है कि हमें डायाफ्राम यानी स्टमक के वहाँ पे डायाफ्राम है, वहाँ से सांस लेनी चाहिए। और हम लोग क्या होते हैं, हाफ ब्रेथर हो गए। हाफ ब्रीदिंग का मीनिंग क्या होता है? हम लोग चेस्ट से सांस लेने लगेंगे, हाफ ब्रीदिंग यानी फास्ट। बट जबकि हमें सांस गहरी लंबी ही लेनी चाहिए, और हम करते गए उल्टा हो गया। तो गहरी लंबी सांस कैसे लेनी है, उसके लिए एक प्रयोग है। जैसे एग्जांपल आपको नहीं करना है, पर ये एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा स्टमक बाहर आ रहा है, और सांस छोड़ रहा हूँ तो पेट अंदर जा रहा है। कहने का मतलब
और दूसरा इसका और एक तरीका दिखाना चाहता हूँ, जो प्राचीन एंशिएंट टेक्निक है, इस तरीके से जिससे आपकी प्रैक्टिस हो कि आप पूरी सही तरीके से सांस ले पा रहे हो। तो हाथों को ऊपर लेते समय सांसों को पूरा नाभि तक भरना है और छोड़ते टाइम हाथों को नीचे करते हुए स्टमक अंदर। इसके भी आप 20 से 25 राउंड कर सकते हैं। हो सके तो ये पूरे दिन में कम से कम सुबह दोपहर शाम प्रैक्टिस कीजिए। अगर जिसी तरीके से आप दीर्घ श्वास लेने का शुरुआत करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपका डिप्रेशन क्लियर होता है, आपके विचार एकाग्र होते हैं। बहुत सारे इसके डीप ब्रीथिंग के फायदे हैं। आपको इंसोम्निया में भी रिलैक्स होता है, आपको अच्छी नींद आती है। इसके डीप ब्रीथिंग के बहुत अनगिनत फायदे हैं। सांसों पे आप ध्यान देना शुरुआत करोगे, पूरे दिन में जितना हो सके डीप ब्रीथिंग आपको लेने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारा आयुष्य भी बढ़ता है। इसके लिए हमें डीप ब्रीथिंग डेली करनी चाहिए। थर्ड प्राणायाम जो भ्रामरी है, जो सोने से पहले आप 10 मिनट पहले आपको करना चाहिए, जिससे अच्छी नींद आती है, जिससे आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको एमिनीजिया जैसे बोलते याददाश्त की कमी होना, उसमें भी फायदेमंद होते हैं। मैं एक अपने ही स्टूडेंट का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑलमोस्ट 20-30 साल से उन्होंने वो अच्छी तरीके से सो नहीं पाए थे। तो उनको मैंने ये भ्रामरी प्राणायाम कराया और मेडिटेशन भी कराया। और भ्रामरी प्राणायाम के ही अपने एक अनगिनत फायदे हैं। तो वो कैसे कर रहा है आइए देखते हैं। तो आपको ये कान का ये भाग दिख रहा है एयरपोर्ट टाइप, तो इसको आपको ये बंद करना है इस तरीके से आपको दोनों कानों को बंद करना है और हाथों को सिर्फ रखना है। आइज क्लोज रहेगी, गहरी लंबी सांस। यानी आपने देखा होगा कि मैंने इसमें क्या किया, मैंने दोनों कानों के भागों को बंद किया और जब हाथ सिर्फ रखने हैं, दबाना नहीं है किसी ओर से। और गहरी लंबी सांस मतलब ली नाक से, मतलब नोस्ट्रल से, और हमिंग किया, मतलब एक ओम का नाद ही निकल रहा है। गहरी लंबी सांस, इसी तरीके से आपको जब आप ये भ्रामरी करो, जैसे और एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यानी भ्रामरी करते समय कहीं भी मेरे होठ खुले नहीं थे, ऐसे नहीं, मुंह बंद रख के ही आपको सिर्फ हमिंग करना है, ओम का नाद। ये जब हम करते हैं, यानी आपने भौरा देखा होगा, एक भौरा करके एक इंसेक्ट बोलते हैं भौरा। तो वो कैसा करते हैं, जब गुनगुनाता है, उसी तरीके से भ्रामरी उसी के नाम से भ्रामरी नाम पड़ा हुआ है, जैसे भ्रमर का गुंजन। इसके भ्रामरी करने से आपके मन में जब तो एक नाद गूंजता है, जिसके वजह से आपके डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, कितने भी आपके चैलेंजेस, आपको नींद नहीं आना, आपकी याददाश्त को कमजोर होना, सभी चैलेंजेस ये भ्रामरी प्राणायाम से सॉल्व होते हैं। और स्पेशली आपको बहुत अच्छी नींद आएगी ये करने के बाद। तो कितना करना है, तो आपको
10 से 15 राउंड इसके करने ही करने हैं सोने से पहले। दिन में आप कर सकते हो सुबह उठ के, पर आपको सोने से पहले जब आप करोगे तो इसके आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 3 प्राणायाम देखे और अब हम एक सांभवी मुद्रा देखेंगे। सांभवी मुद्रा कैसे करते हैं तो आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, सेम आपको दोनों फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर एंड थंब फिंगर, आपको इस तरीके से आपको लगाना है। आपको पाल्टी मार के बैठना है और आपका जो गर्दन रहेगी टूवर्ड स्काई तरफ। जैसे ही आप स्काई की तरफ नजर रखते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके थर्ड आई पे चले जाता है। तरीके से आप सांभवी मुद्रा कर सकते हैं। सांभवी मुद्रा के 2 या 3 रूप से भी आप कर सकते हैं, जैसे महासांभवी मुद्रा भी कहते हैं। इसमें आप आंखों को खुला रख के यानी हाफ अधोन्मूलन आंख उसे खुली रखनी बोलते हैं। उस तरीके से महासांभवी मुद्रा हुआ, ये सांभवी मुद्रा है। इसमें आप जैसे आप स्काई की तरफ नजर करते हो, आंख बंद रखते हो, तो आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई, जैसे यहाँ पे बिंदी लगाते हैं भारतीय नारी, जैसे वो थर्ड आई कहते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपका फोकस होगा। इसके आपको अलग अलग कुछ समय बाद आप करते हो, मतलब रेगुलर बेस पे आप करते हो, तो इसके इतने सारे फायदे हैं। यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका मन शांत ऑटोमेटिक होने लगता है, आपके विचार एकाग्र होने लगते हैं। बहुत सारी इसके अनगिनत फायदे हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि साइकिक इंट्यूशन पावर भी आपका बढ़ता है। थर्ड आई जागृति भी जिसे कहते हैं एक प्रकार से, और वो लॉन्ग प्रोसेस है, पर कंटिन्यूटी प्रैक्टिस से ही ये सब हो सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने उसके अनगिनत फायदे हैं। तो अभी तक हमने किए फर्स्ट अनुलोम विलोम, वो मैंने आपको बताया। सेकेंड जो हमने डीप ब्रीदिंग किया। थर्ड जो हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। और फोर्थ ये है हमारा सांभवी मुद्रा। तो इस तरीके से आप ये इतनी चारों चीज भी करते हो तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी मैनी चैलेंजेस आपके क्लियर हो जाते हैं। तो यह भी आपको वापस प्रश्न होगा कि ये करने में तो बहुत समय चले जाएगा, पर आप शुरुआत में 2 या 5 मिनट से, तो 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। 2 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 2 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए, 2 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। सोने से पहले तो भ्रामरी प्राणायाम करना ही है। और सांभवी मुद्रा जितना हो सके, तो सांभवी मुद्रा को कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना टाइम करना है। जैसे ही ज्यादा आपको क्या होता है, जब सांभवी मुद्रा करते हैं तो स्काई की तरफ नजर रहता है, तो जैसे थर्ड आई पे आपका फोकस बढ़ता है, यानी आप ऐसे रहते हो, तो तभी आपको एक पेन जैसे शुरू होता है, जिससे आपको कोई पेन थोड़ा सा महसूस होगा। वो पेन आप ऐसा मत समझना कि गलत है, पेन बहुत अच्छा है, ये पेन अच्छा है, थोड़ा सा मन होगा कि भाई, और जैसे आपको लगे आपको फेस डाउन करना है, हाथों को रब करना है, और अच्छे से फेस में मतलब यू टू रिलैक्स। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहले अपना समय आप निश्चित कीजिए, कैसे कैसे आपका जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा उस तरीके से आपकी समय मर्यादा भी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में कम से इसलिए बोल रहा हूँ, आप बढ़ा भी सकते हो, पर आप कम से शुरुआत कीजिए ताकि आपका पहले फोकस बढ़े, आपका मन मक्कम हो। आपका जैसे मन मक्कम होगा, धीरे धीरे आप इसकी समय मर्यादा यानी आपका टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो।
तो पहले इतना कीजिए और आगे की जितने भी ध्यान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शेयर करते रहूँगा। थैंक यू। आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।